तो भारत एक ऐसा देश था जिसने संविधान पर व्यापक चर्चा की, संवाद किया। लगभग 3 वर्ष तक संविधान पर चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति। लेकिन उस सारे संविधान के निर्माण के अंदर भी सबसे विशेष भूमिका रही हमारी 15 महिलाओं की। हम जब उनकी भूमिकाओं को याद करते हैं, उनकी कार्य संस्कृति, उनके योगदान को याद करते हैं, तो हमें आज भी उनकी कार्य संस्कृति से, उनके कार्यों से नई प्रेरणा मिलती है। भारत वह देश रहा है जहां हमेशा नारियों की पूजा की जाती है और मातृशक्ति के प्रति समर्पण, निष्ठा इस भारत के संस्कार और संस्कृति रही है। और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसने कन्या पूजा से लेकर मातृशक्ति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा किए, उनके योगदान को भी याद किया है, उनके संघर्ष को भी याद किया है और उनके आध्यात्मिक ज्ञान से समाज में परिवर्तन किया, उसको भी याद किया है। मैं आज विशेष रूप से महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राटकर जी को धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को, ममता जी को, अर्चना जी को, जिन्होंने आज जब हम संविधान अंगीकार के 75 वर्ष मना रहे हैं, उस समय उन मातृशक्ति जिन्होंने केवल संविधान का निर्माण नहीं किया, उनके जीवन दर्शन को देखो, उनके विचारों को देखो। उस समय उन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम किया, शिक्षा में काम किया, स्वास्थ्य में काम किया, सामाजिक आंदोलन किए। क्योंकि एक समय भारत में था जब हमें महिला शिक्षा के लिए भी आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रही है। वह समय, वह दौर भी हमने देखा। उस दौर से गुजरते गुजरते जब हम संविधान निर्माता और महिलाओं के जीवन को देखते हैं, तो उन्होंने आजादी का आंदोलन भी लड़ा और आजादी के आंदोलन के बाद देश में सामाजिक, महिला सशक्तिकरण, महिला न्याय, महिला समानता और उसके साथ उनके शिक्षा, सामाजिक आंदोलन की एक बड़ी लंबी उनका जीवन के आंदोलन की चरित्र हमने देखा। और इसलिए आज हम कह सकते हैं कि अभी संविधान निर्माण के उन महिलाओं का कितना दूरदृष्टि थी, उनका चिंतन, उनका विचार। जब दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर महिलाओं को मतों का अधिकार नहीं दिया जाता था, उस समय दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश था जिसने संविधान निर्माण के साथ ही सबको न्याय, सबको मत का अधिकार, ये दूरदृष्टि हमारे सभी संविधान निर्माताओं की थी और विशेष रूप से